दोस्तों, क्या आपको पता है कि फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ क्या क्या होता है? वैसे एयर होस्टेस के साथ यह सारे मजे आप भी ले सकते हैं और एयर होस्टेस की यह 10 खास बातें जो कोई भी नहीं जानता, जिसे देखकर आपको भी यकीन नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको एरोप्लेन और एयर होस्टेस के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो कि पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट द्वारा हम सबसे छिपाई जाती है। दोस्तों, अगर आपने कभी फ्लाइट में ट्रैवलिंग किया है तो आपने नोटिस किया होगा कि फ्लाइट में एंट्री करने के दौरान आपका स्वागत हमेशा एयर होस्टेस करती है, लेकिन इसके पीछे सच्चाई बिल्कुल ही उल्टी होती है। वह एक्चुअल में पैसेंजर की काउंटिंग कर रही होती है और अगर फ्लाइट अटेंडेंट्स ऐसा उनके सामने करेंगी तो पैसेंजर को यह बात बुरी लगेगी। और दोस्तों, इसके अलावा फ्लाइट में एयर होस्टेस के लिए एक बहुत ही बड़ा स्पेशल रूम भी होता है, जिसमें 2 बेड होते हैं और साथ ही एक टीवी भी होता है। और फ्लाइट में काम करने के दौरान जब वो ज्यादा थक जाती है तो बारी बारी जाकर वो रेस्ट कर लेती है और कई बार तो पायलट भी वहाँ पर प्लेन में ऑटो पायलट मोड पर लगाकर रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। और दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने प्लेन में सफर तो किया ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस फ्लाइट में हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक उसी फ्लाइट में हमारे लगेज के साथ डेड बॉडीज को भी ले जाया जाता है। और ये बात कोई भी एयरलाइंस कंपनी कभी पब्लिश में रिवील नहीं करती है। और साथ ही में अगर कभी प्लेन में सफर करते दौरान किसी पैसेंजर की मौत हो जाए तो एयर होस्टेज और शख्स को इस सीट पर बिठा दिया जाता है और कोशिश करते हैं कि लैंडिंग से पहले मुसाफिरों को इस बारे में पता ना चले, क्योंकि लोग ऐसी खबर सुनकर इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे कि जहाज का इनबैलेंसिंग हो सकता है। और दोस्तों, वैसे तो जहाज की सिक्योरिटी काफी स्ट्रिक्ट होती है और किसी भी शख्स के लिए जहाज के अंदर कोई भी हथियार ले जाना तो नामुमकिन सा ही होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी किसी भी तरह हथियार ले जाने में कामयाब हो जाए, इसके बावजूद भी आजकल प्लेन को हाईजैक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के जहाजों में 1 या 2 ट्रेनिंग कमांडर पैसेंजर की सर्कल में बिठा दिया जाता है, ताकि अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आई तो इसे हवा में ही निपटाया जा सके। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसके बारे में ना तो एयर होस्टेज और ना ही प्लेन के पायलट को बताया जाता है और इस सर्विस को एयर मार्शल सर्विस कहा जाता है। और दोस्तों, 99% लोगों को ऐसा लगता है कि जब प्लेन में इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर होते होंगे जो हमें इमरजेंसी के टाइम पर ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यह बात शायद पता ना हो कि प्लेन की खिड़कियों के ऊपर हमारे लिए सिर्फ एक छोटी सी बोतल में ऑक्सीजन होती है, जिसे केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर कहा जाता है। और इस कैन में हम सिर्फ 10 से 15 मिनट ही जिंदा रह सकते हैं। और दोस्तों, ये बात तो 99% लोगों को नहीं पता होगी कि जो खाना हमें फ्लाइट में दिया जाता है उसे करीब 2 से 3 दिन पहले प्रिपेयर करके रख दिया जाता है। और ये बात थोड़ी शॉकिंग है कि वो खाना सिर्फ हम पैसेंजर के लिए ही होता है और ये खाना कभी पायलट नहीं खाता है, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि प्लेन का खाना खाने के लायक बिल्कुल भी नहीं होता है। और दोस्तों, वैसे तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि एरोप्लेन में 2 तरह की सीट्स होती है, एक तो बिजनेस क्लास और दूसरी होती है इकोनॉमिक क्लास। और शायद आपको पता ना हो कि बिजनेस क्लास में टिकट इकोनॉमिक क्लास से करीब 4 गुना ज्यादा महंगी होती है। अब आप क्या बता सकते हैं कि दोनों में से ज्यादा सुरक्षित कौन सी सीट होती होगी? ज्यादातर लोगों का यही कहना होगा कि बिजनेस क्लास ज्यादा महंगी है तो वही ज्यादा सुरक्षित होगी। लेकिन दोस्तों, एक स्टडी के दौरान यह पाया गया कि खतरे के समय में इकोनॉमिक क्लास को तो चलो किसी ना किसी तरह बचाया जा सकता है, लेकिन बिजनेस क्लास वालों को बचाने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। और यह बात कभी भी बड़ी बड़ी एयरलाइंस कंपनी पब्लिक में रिवील नहीं करती है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपको एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले क्यों बुला लिया जाता है? अब आप सबका यही मानना होगा कि सिक्योरिटी चेकिंग में लगने वाली देरी की वजह से हमें 2 घंटे पहले बुला लिया जाता है, लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में हमें एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले इसलिए बुला लिया जाता है ताकि हम एयरपोर्ट पर लगी दुकानों पर खरीदारी कर सके या फिर एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में खा पीकर पैसा उड़ा सके। और ऐसा करने से एयरलाइंस कंपनी लाखों रुपया कमाती है और इस बात को एयरलाइंस कंपनी की दुनिया में गोल्डन आवर्स कहा जाता है।